Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about karma. एक ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो चुका है आपके लिए। एंड इस रिलेशनशिप में आप उस पर्सन के संग आज भी हो सकती हैं या फिर आप दोनों अलग हो सकते हैं। जो भी हुआ हो, फिर भी उस पर्सन ने आपको दर्द दिया है, तो कहीं ना कहीं बैड कर्मा क्रिएट हुआ है। एंड जब भी कर्मा ऐसा क्रिएट होता है तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आपने सुनी होगी वो कहावत, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो कहीं ना कहीं कर्मा का जो बीज होता है वो आगे चल के बहुत ही बड़ा पेड़ बन जाता है। एंड ये चीजें आपके पर्सन के ऊपर वापस पलट के आएंगी 10 गुना। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू वांट टू नो कि किसी ऐसे रिलेशनशिप का क्या असर होगा, क्या इफेक्ट्स होंगे, तो भी ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू। इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड टू यू। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। Some parts of this reading might trigger you, some parts may resonate and may not resonate, so take what resonates. Now let's start with the reading. Let's find out कि आपके पर्सन ने जो भी आपको पेन दिया है उसका असर उनकी लाइफ में कैसा होगा। होली स्पिरिट, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जस्ट इमेजिन आपकी लाइफ में अगर ईश्वर कोई पर्सन भेजता है जो कि आपके लिए अनकंडीशनल होता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको प्यार करता है, हर एक चीज में आपके संग आपके साथ खड़ा रहता है, उसी इंसान को आप धक्के मार के अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। तो वैसा प्यार, वैसा अनकंडीशनल इमोशन आपको अपनी लाइफ में कैसे मिलेगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आपके पर्सन ना बहुत ही ज्यादा इमेच्योर थे। एंड स्टार्टिंग में तो इन्होंने दिखाया कि मतलब आपको एकदम लव बॉम्ब कर दिया, आपको अटेंशन दिया, आपको प्यार दिया, इतनी ज्यादा नजदीकियां थी आप दोनों के बीच में कि आप रह नहीं पाते थे। एंड आज भी वो फीलिंग आपके अंदर बरकरार है। तो साइकिकली मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आप इनसे मिलने के लिए, इनको देखने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा छटपटाती हो। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का ना शुरुआत से ही इंटेंशन था आपको हर्ट करने का। कभी कभार ऐसा होता है रिश्तों में कि कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब दो लोग दूर हो जाते हैं। बट इस रिलेशनशिप में शुरुआत से ही आपके पर्सन के मन में डिसेप्शन था, मैनिपुलेशन था। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको कन्विंस करने के लिए कि हमारा रिलेशनशिप जो है, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मैं बहुत कमिटेड हूँ। एंड आपने इतना वक्त, अपना इतना इमोशंस, फिजिकली, मेंटली, हर एक तरीके से आपने अपने पर्सन को सपोर्ट किया है। बहुत ज्यादा आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने जैसे वक्त को थमा सा दिया था, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आप चाहे कुछ भी कर जाएंगी अपने पर्सन के प्यार में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने बस बातें करी, बातें करी, बातें करी। एंड ना बहुत ही रिलेशनशिप में ना जल्दबाजी थी, मतलब एक अननेचुरल सी चीज थी कि मतलब सब कुछ इतना जल्दी जल्दी आप दोनों के बीच में होते जा रहा था कि मतलब अगर कोई तीसरा पर्सन इस चीज को देखेगा तो कहेगा कि उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि मतलब कोई रिलेशनशिप इतना डीप कैसे हो सकता है। आपके पर्सन ने बहुत ही तरीके तरीके से आपके संग छल किए हैं। एंड ना इनके जो एक्शंस रहते थे उसमें कोई सीक्वेंस नहीं रहता था। मतलब आपको ये कहेंगे कि भाई हम सो एंड सो साल में हम सगाई कर लेंगे, सो एंड सो ईयर में मैं फैमिली से मिला दूंगा। बट जो भी वो कहते थे वो करते ही नहीं थे। एंड उसके अलावा कुछ और आपको करके दिखा देते थे। तो कहीं ना कहीं आप ऐसी इमोशनली फंस जाती थी। इमोशनल आपको इतना हैरेस किया कि आप सोचती थी कि अब ये दिखा तो मुझे बहुत अच्छा रहा है, जो इसने कहा था वो तो किया नहीं, तो आप रिएक्शन भी आपको क्या देना है आपको वो समझ नहीं आता था। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इन्होंने ऐसा कर्मा क्रिएट किया है ना कि इनकी लाइफ में ना हर एक अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से जाने वाली है। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि कोई ना ये आने वाले समय में बहुत बड़ी बैड इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं।
क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मतलब आपको हर्ट करके समझ लीजिए कि इन्होंने डायरेक्टली ऊपर वाले से ही दुश्मनी कर ली है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तभी आता है जब कोई नई शुरुआत होती है, और पेंटिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहती है फाइनेंसिस के लिए। एंड यही कार्ड आपके पर्सन का उल्टा समय लेके आ रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब ना आपके पर्सन के लाइफ में ना कोई प्लानिंग है, ना कोई फोरसाइट है। एक विजन रहता है ना कि मुझे अपने लाइफ में ये क्रिएट करना था, मेरा करियर ऐसा होगा, मेरा बिजनेस ऐसा होगा। तो अब ना इनकी जितनी भी सोच विचार था ना, वो सब कुछ समझो बर्नट आउट हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। लिटरली आप समझ लीजिए कि इन्होंने जैसे लक्ष्मी को लात मारी है, वैसी ही इन्होंने स्थिति कर दी है। आप इनकी लाइफ में इतना गुड लक लेके आई थी, आपके साथ साथ ये इतना ज्यादा ग्रो किए थे, इनकी लाइफ में अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आती ही जा रही थी, एंड कहीं ना कहीं उस चीज को ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पर्सन को घमंड चढ़ गया इस रिलेशनशिप का। आपने इतना अनकंडीशनल इनको प्यार दिया है, इतना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है कि ये ना मतलब सातवें आसमान पे पहुंच गए, एंड अब समय ऐसा है कि उसी सातवें आसमान से ये धड़ाम करके नीचे जमीन पे गिरे हैं। इनको ये समझ नहीं आया कि जब हमारा किस्मत किसी के संग जुड़ता है, क्योंकि कर्मा और किस्मत का बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। अगर आपका कर्मा सही तो आपकी किस्मतें बुलंदी छुएंगी, कर्मा गलत तो राजा भी रंक बन सकता है। तो ऐसी ही स्थिति हुई है आप दोनों के बीच में कि आपके पर्सन ने आपको अपने से दूर करके अपना फाइनेंशियल बुरा वक्त लेके आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी आ रही है कि आप किसी भी हद तक जाके मतलब इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए रेडी थी, बट अब वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की, अर्थ एनर्जीज। तो इनके लिए ना फाइनेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, इनके लिए प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, एंड वो भी ये नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर आपके पर्सन के पास खुद की प्रॉपर्टी है या कोई इनका लोन चल रहा है, तो उसको भरपाई करने में भी इनका इतना बुरा समय आने वाला है कि इनके ऊपर लेनदारों की लाइन लग जाने वाली है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है। इनके पास ना खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, और ये इतना ज्यादा कर्जे में डूबते जाएंगे। एंड बेसिकली अभी इनकी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि मैं इधर का पैसा लूं उधर डालूं, उधर का पैसा लूं इधर डालूं, एंड ये ना फाइनेंशियली बहुत ज्यादा तंगी में भी जाने वाले हैं। तो लिटरली जो ईश्वर इनकी तरफ रिवॉर्ड्स और ब्लेसिंग्स लेके आ रहे थे, वो इन्होंने पीछे की तरफ खींच ली है। अब जो कार्ड मैं देख पा रही हूँ, मतलब ये इमोशनली इनको बहुत ज्यादा तोड़ रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि द हीरोफांट का कार्ड आया है। क्वाइट पॉसिबल कि इनसे जॉब नहीं हो पा रहा है, इनसे नौकरी नहीं हो पा रही है, इनके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस आ गया है। साइकिकली मुझे वापस से एक विजन आ रहा है जहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, जिसके लुक्स जा रहे हैं, जिसकी स्किन भी बहुत खराब होती जा रही है, डाइट खराब होती जा रही है, डार्क सर्कल्स आते जा रहे हैं क्योंकि वो रात को सो नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको सेंस होने लग गया है धीरे धीरे कि मेरा ही कर्मा है जो मुझ पे उलट के वापस आ रहा है। तो इनकी जो एक डिसिप्लिन लाइफ थी, ऑर्गेनाइज लाइफ थी, और एक मेंटल जो इनका पीस होता था, वो कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। अब बहुत ही ज्यादा आइसोलेशन की एनर्जी है। जितने भी लोग इनके संग चिपके हुए थे ना, वो लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अब इन दिनों इनको कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिसके संग ये वेंट आउट करे। आपने इतना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, क्योंकि किसी की भी लाइफ में ना कोई एक ही ऐसा पर्सन आएगा जो बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, बस वो आपके सपोर्ट में है, एंड आप ही वो पर्सन थी। एंड इन्होंने उस चीज को खो दिया, तो मतलब जैसे कि साक्षात ईश्वर का गिफ्ट इनकी लाइफ में आया एंड आपने उस चीज को खो दिया, तो इस कर्मा को ये कभी कभार कोसते भी जा रहे हैं। तो इस वजह से भी इनको जो इमोशनल एक बहुत बड़ा सदमा लगा है, शॉक लगा है कि समय रहते मैंने इस पर्सन की कदर क्यों नहीं की। हुआ ये ना, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले लिया। आप कितना झुकती थी, आप कितना अनकंडीशनल रहती थी, तो इनको लगा कि चलता है, मैं इसको कैसे भी ट्रीट करूं, कैसे भी हमारा रिलेशनशिप चले। एंड आप मुझे बार बार ये सुनाई दे रहा है कि आपने इनको वार्निंग्स दी हैं, आपने इनको बार बार ये कहा है कि देखो मैं चली जाऊंगी, देखो जब मैं नहीं होंगी तब तुम्हें समझेगा। एंड आपके पर्सन ने आपकी इस बात को ना कभी भी सीरियसली नहीं लिया। ये हमेशा ना सोचते रहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, घूम फिर के ना वापस आ जाएगी।
तो ये जो इनका एटीट्यूड था, ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। ऐसा एक समय आ गया आप दोनों के बीच में कि आपके लिए खुद ही इनके पास लौटना पॉसिबल नहीं है। एंड अब आप ये जानना चाह रही हैं कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो मैं आपको कहूँगी कि मतलब सच्ची में बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा बची पड़ी है, फाइनेंशियली पड़ी लगी हुई है, एंड इनके ऑफिस में भी कुछ खासा इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, थोड़ी-सी नार्सिसिस्टिक एंड मटेरियलिस्टिक एनर्जी मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है। आपके पर्सन को बहुत शौक है लग्ज़रियस आइटम्स का, परफ्यूम्स, कपड़े, गाड़ियाँ, हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था। वो जो लग्ज़रीज़ हैं, अब वो भी उनको किसी तरीके का सैटिस्फैक्शन नहीं दे पा रही है। एंड इनको ना एक इल्यूज़न सा हो गया है कि मतलब अभी सिचुएशंस ठीक हो जाएँगी, बस अभी सिचुएशंस ठीक हो जाएँगी, बट वो होने को हो ही नहीं रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा कि अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं लाइफ में, ग्रोथ में, एंड उस सीढ़ी पे आप लोगों को या किसी सच्चे इंसान को कुचलते हुए चढ़ते जा रहे हैं, तो वो सीढ़ी टूट जाएगी। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अब इनकी लाइफ में ना इन्होंने किसी ऐप में जाके अपना अकाउंट बनाया है, एंड ये बहुत लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट कहीं से इनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब इनकी लाइफ ऐसी चल रही है कि मल्टीपल चॉइसेस हैं, इनकी एनर्जी एकदम दूषित हो चुकी है। बहुत सारे लोगों से बात करना चाह रहे हैं और कोई भी इंसान इनको सच्चा नहीं मिल रहा है और सपोर्टिव नहीं मिल रहा है। सब लोग अपने फायदे उठा उठा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि इनकी जो फैमिली है, उनको भी मालूम था कि ये जिस रिलेशनशिप में है, उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा बैड एनर्जी दी, बहुत ज़्यादा बददुआएँ दी, एंड मन से ये लोग इनके अपने बनते थे, बट इन्होंने कभी भी रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं किया। अभी वो उन सब लोगों की बातों में आके, बड़े ही कच्चे कान के आपके पर्सन थे, उनकी बातों में आके इन्होंने आपको तवज्जो नहीं दी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। अब वो सभी लोग उड़नछू हो चुके हैं, कंप्लीट आइसोलेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का ना जैसे एक रियलिटी चेक हो गया है, कि मतलब इनको डिल्यूजन हो गया है, कि मतलब इनको यकीन ही नहीं आ रहा है इस वक़्त कि भई मेरी लाइफ़ इतनी पलट कैसे गई, मेरे इतना बुरा समय कैसे आ गया। सो देखते हैं कि आप इमोशनली ये और क्या फ़ील कर रहे हैं। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। डिवाइन फेमिनिन, रियलाइजेशन हो चुकी है इनको आपके बारे में। इनको पता चल रहा है कि ये बस नसीबों का खेल था कि एक ऐसी लड़की मेरी लाइफ में आई, मैंने उसके संग बहुत खेला, मैंने उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज ली। लाइफ में ना कभी भी कोई इंसान ऐसे इंसान को नहीं छोड़ता है जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, छोड़ा उसी इंसान को जाता है जिसका इस्तेमाल किया होता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी स्टार्टिंग से ही यूज करने वाली एनर्जी थी, एंड उन्होंने बहुत ही ज्यादा आपके संग मैनिपुलेटिव गेम्स खेले हैं, जिस वजह से आपको भी थोड़ा समय जाएगा। बट यू आर डिवाइन फेमिनिन, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है आप। आने वाले समय में आपकी लाइफ में जो भी आपने झेला है, उस चीज ने आपको और ज्यादा विजडम दी है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेंगी। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन के कार्ड में मैं लिटरली भगवान कृष्णा का पंख देख पा रही हूँ, मोर पंख देख पा रही हूँ। तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत गुड लक भी आने वाला है, ईश्वर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोप, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इन दिनों डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। इनको एंजाइटी होती है, जैसे ही इनको ऐसी फीलिंग्स आने लगती है, ये जाते हैं एंड जाके अपने लिए ड्रिंक्स खरीदते हैं, एंड रात को बैठ के ड्रिंक करते हैं, क्योंकि इनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन दिनों थोड़े से अल्कोहलिक होते जा रहे हैं, एंड रियलिटी को हैंडल नहीं कर पाने के लिए इनको ड्रिंक करना पड़ रहा है, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, एंड उसके बाद अब बिल्कुल इस तरीके से ड्रिंक करना, मतलब झेलने के लिए इनको बहुत ज्यादा क्षमता चाहिए। फीलिंग्स, वापस से प्यार हो रहा है आपके पर्सन को, इस छल में आप मत पड़िएगा। बहुत ही बड़ा दिल लेके आ रहे हैं, गुलदस्ता लेके आ रहे हैं। कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये फ़ील हो रही है कि आप इमोशनली आगे बढ़ चुकी हैं। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको समझ में आ चुका है कि ये वो पर्सन नहीं है। हमेशा हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चेकलिस्ट होती हैं या कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हमने देखे होते हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेके, अपने सोलमेट को लेके।
एंड कई बार वो जो डेफिनेशंस होती हैं वो हमको खुद ही नहीं पता होती हैं, बट अब इनको झेलने के बाद आपको ये रियलाइज हो गया है कि भाई जो खूबियां आप उस सोलमेट में ढूंढती थी, ये वो वैसे पर्सन है नहीं। तो आप भी बहुत स्ट्रांग होती जा रही हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत पावरफुल हो चुकी है। ट्रू कलर्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, टू लेट का कार्ड आया है। मतलब बहुत देरी हो चुकी है, आपके पर्सन ने इतना बैड कर्मा क्रिएट कर दिया है कि अब ये चाह कर भी ना, मतलब जितना भी पछता लें, ये जितने भी आपको सॉरी बोल लें या वापस आना चाहें आपकी लाइफ में, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब आप इनके सही रंग देख चुकी हैं, आप समझ चुकी हैं कि ये क्या है सर से पांव तक। आपका जो प्यार था ना इनके लिए, धीरे धीरे करके वो उड़नछू होता जा रहा है। जो खूबियां हम सोच रहे होते हैं कि हमारे पर्सन में है, एंड हमको पता चलता है कि अरे ये तो ऐसा था ही नहीं, ये तो कुछ और ही था। तो अब आपको अपने पर्सन ना बड़े कॉमन इंसान लग रहे हैं, एंड आप एक्चुअली बैठ के सोच रही हैं कि मतलब मैं कितनी ये बुद्धू थी कि मैं इस ऐसे आदमी के प्यार में पड़ गई। इसकी हरकतें देखो, इसने मेरे संग क्या किया है, ये सब देखते हुए अब आप इतना आगे बढ़ चुकी हैं कि मतलब अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इनको माफ कर पाए या आपका रिलेशनशिप जैसा पहला था वैसे हो पाए। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। पुश एंड पुल की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन अपने आप को इन दिनों बहुत ज्यादा छलावे में रोमियो समझ रहे हैं, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि मैं आज भी खड़ा हूं, वापस आना है तो आ जाओ। इनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि हर एक गलती की माफी नहीं होती है, एंड ये इंतजार करके खड़े हैं, सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये मेरी लाइफ में वापस आ जाएगी। एंड ये अपने आप को बहुत ही बड़ा मतलब प्रेमी मान रहे हैं, एंड सोच रहे हैं कि मेरा इंतजार मुझे ऐसा फल देगा कि मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और ये मेरी लाइफ में वापस आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड आपने भी अपना मन बना लिया है। नेक्स्ट कार्ड आया है वी नीड टू लेट ईच अदर गो। आप खुद को चूज कर रही हैं, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज कर रही हैं, अपने उसूलों के लिए स्टैंड ले रही हैं। जो चीजें अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं वो आप नहीं करेंगी। आपने डिसाइड कर लिया है इनफ इज इनफ। अब आप बस ये जानना चाहती हैं जो इन्होंने आपके संग किया, क्या वो उनको वापस मिलेगा कि नहीं। तो कार्ड्स में इन चीजों की तो कंफर्मेशन आ ही चुकी है कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भुगत रहे हैं। पछतावे की एनर्जी वापस से स्ट्रांगली आ रही है। आपके पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं वही सब कुछ जो पहले था। वो आपको आके यही कहेंगे कि प्लीज बिलीव इन मी, मेरे ऊपर भरोसा करो। मैं बहुत जल्द वो चीजें आपके सामने लाके क्रिएट कर दूंगा जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। बट अब समय इतना बीत चुका है कि वो चीजें क्रिएट करना इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये आपको ये कहना चाहते हैं कि तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, एंड मुझे उस चीज की रियलाइजेशन है, एंड मैं भी वो सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। तो गिल्टीनेस की, पछतावे की एनर्जी आ रही है, बट इम्पॉसिबल है। ये ऐसी स्थिति में आके खड़े हो चुके हैं जहां पे ये ना आपके संग आंखें ही नहीं मिलाना चाहते। लेट्स सी और क्या कहेंगे ये आपको। आई मिस यू टेरेबली, आई मिस योर टच। बहुत ही ज्यादा ना यिन यांग की एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। मतलब एक पर्सन वापस से उन्हीं चीजों को रिपीट करना चाहता है, उसी रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है, एंड दूसरा इंसान बस अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। तो आप बहुत ही वाइज हो चुकी हैं, ये आपके लाइफ का बहुत बड़ा लेसन बन चुके हैं, एंड आप इनके संग बिल्कुल ही वापस नहीं जाना चाहती हैं। अब आप बस बैठना चाहती हैं, एंड आप देखना चाहती हैं कि किस्मतों में क्या लिखा है। जो मैंने इनके लिए किया उसके बाद मेरी लाइफ में क्या आता है, एंड जो दर्द इन्होंने मुझे दिया है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि इनकी लाइफ में क्या आएगा। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। सो नाउ दिस इज लाइक गॉन टू अनदर लेवल। मतलब आप सिर्फ इनको एक सी ऑफ नहीं करना चाहती, आप हशर देखना चाहती हैं। किसी सच्चे इंसान का दिल टूटता है तो उसके संग क्या होता है। आई चेरिश आवर मेमोरीज।
आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा यादों में है, आपको याद कर रहे हैं। जो भी आप दोनों ने अच्छा समय बिताया था, उसके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा मलाल है। बट बहरहाल बहुत देर हो चुकी है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। व्हाई डिड यू ब्रेक माय हार्ट? नाउ दिस इज़ योर एनर्जी। आप ना बहुत ज़्यादा शॉक में गए थे। आपको यकीन नहीं आया था कि आपके पर्सन आपके संग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी, आपने बहुत शिद्दत से इनको प्यार किया। एंड अब आप बस यही सोचती हैं कि मतलब मेरी क्या गलती हुई थी कि आपने मुझे इस तरीके का पेन दिया, मुझे आप छोड़ के आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में। अब ये जो आपकी फीलिंग है ना, ये आपके मन में इतना ज़्यादा बस चुकी है कि आप इनको माफ़ नहीं कर पाएँगी, एंड वो जो कर्मा है, वो कहीं न कहीं अपने आप 3 गुना इनके पास वापस लौटेगा। आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, एंड इस रिलेशनशिप में इनको एक चीज़ की रियलाइज़ेशन हो गई है, जो आपने इनके लिए किया, वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो आपके पर्सन ना अब, समय रहते तो उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दी नहीं, बट अब आपके जाने के बाद ही इज़ गेटिंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग फॉर यू। आपके जाने के बाद उनको समझ में आ रहा है कि मतलब ये कितनी डिग्निफाइड फेमिनिन एनर्जी थी, ये कितनी रिस्पेक्टफुल थी, एंड मैंने इसकी कदर ही नहीं करी। तो रियलाइज़ेशंस होने लग गई हैं आपके पर्सन को, एंड आप उनका ऐसा सबक बनने वाली है ना कि आप इनके संग होंगी नहीं, बट ये अपनी पूरी लाइफ सिर्फ आपसे ही प्यार करेंगे। कहने के लिए इनकी लाइफ में कोई भी आ जाएगा, बट ये उस पर्सन के लिए कुछ भी फील नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ आपको मेमोरीज में याद करेंगे, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू लव यू फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। मतलब आप उनके माइंड से, उनकी सोल से कभी जा नहीं सकते हो, ऐसी छाप आपने छोड़ दी है इनकी सोल पे। तो समय रहते हमको अपने कर्मा सुधार लेने चाहिए। कभी भी इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि मतलब कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता। आपके पर्सन थे ना, उनको ऐसा लगा कि मतलब ठीक है, ये हो गया, जो भी स्थिति थी, सिचुएशन थी, घमंड में उसने इस चीज़ को जाने दिया। एंड उनको लगा कि कोई ऐसी कर्मा जैसी चीज़ होती नहीं है जो पलट के मेरे पास वापस आए। बट आपको भी थोड़े समय के लिए ऐसा लगा कि ये तो ठीक है, इसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है। बट आपके पर्सन की लाइफ में अब धीरे-धीरे वो पतन दिखने लग गया है, शुरू हो गया है, क्योंकि कर्मा से कोई बच नहीं सकता है। एंड एक बहुत फेमस कहावत है कि कर्मा हैज़ नो डेडलाइन। तो मतलब कर्मा लौट के आता ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। एंड जैसा कि अभी देख पा रहे हैं समाज में जो भी चल रहा है, तो सब चीज़ें इधर ही धरती पे ही होंगी। सो आई होप कि आप खुद को हील कर पाएँ, एंड इस चीज़ से ऊपर उठ पाएँ, एंड ना सोचें इस बारे में। आपके पर्सन को खुद गॉड कर्मा देंगे, एंड 3 गुना उनको वापस मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा उनकी स्थिति बेकार होने वाली है। एंड आई जस्ट प्रे that you get more stronger and you heal. Har Har Mahadev.